नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों। ये एक पॉडकास्ट है दोस्तों, जो मैं आपके लिए एक आत्मिक उत्थान, स्वयं के साथ आपके लिए भी एक आत्मिक उत्थान और आत्मिक उन्नति की ओर हम चलेंगे। उन मुद्दों पे, उन समस्याओं पे और उन समस्याओं की जटिलताओं पे बात करेंगे दोस्तों। हम आपके समक्ष आएंगे जो सामाजिक विकृतियां हैं, जो समाज में जो दुष्प्रभाव हैं, जो विनाश की ओर जा रहा है समाज, मानवता, एक लगातार संघर्ष की जो प्रवृत्ति आ रही है, इससे कैसे मुक्ति पाया जाए, कैसे इस विनाशकारी, इस तोड़ने वाली जो एक संघर्ष से जनी हुई है, ठीक है, समस्त जो आज विश्व युद्ध हो, ठीक है, मानवता के हास, प्रकृति विनाश की ओर किस तरह से प्रगमन कर रहा है, किस पथ पर चला गया है, ठीक है, एक विलासी दुनिया, एक विलासी विश्व बन गया। इस पर हम चर्चा करेंगे जो कि समय से परे होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं दोस्तों। हम एक प्रश्न उठाएंगे और उस प्रश्न के सारे आयाम, सारे डायमेंशन को एक निबंधात्मक रूप से उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों की एक निबंध शैली में, ठीक है, कि आपको समझ में आए। मैंने लिख के रखी है दोस्तों, मैं आपसे इस पर बात करूँगा। तो एक प्रश्न उठाते हैं दोस्तों हम इसमें, कि प्रश्न ये है कि जो पता है आज की समस्त समस्याओं, जिसमें कि अहंकार, विकार, क्रोध, घृणा, तृष्णा, घमंड का अहम कारण क्या है। ये प्रश्न है हमारा कि आज की जो समस्त समस्याएं हैं, अहंकार, विकार, क्रोध, घृणा, तृष्णा, घमंड, ये इन सब चीज़ों का जो मूल कारण, जो मुख्य भूमिका किन चीज़ों की रही है, क्यों मानवीय प्रकृति में और एक जो संसार में, जो एक प्रकृति में इस विनाशकारी की जो संस्कृति बन गई है विनाश की, ये क्यों है। तो इस पे बात करेंगे दोस्तों। तो इसके उत्तर स्वरूप, एक इसके उत्तर में हम चर्चा की अपनी कड़ी में आगे बढ़ाएंगे कि दोस्तों देखिए कि जो स्वरूपस्थ घड़ी, जो आपके पास जो एक घड़ी है दोस्तों, जिस घड़ी पे आप चलते हैं, ठीक है, जो आपके घर के सामने जहाँ आप रहते हैं, सोते हैं, दीवारों पर टंगी रहती है, ठीक है, आपके हाथ की कलाइयों पे रहती है, हर समय आपके एक डिजिटल माध्यम, एक मोबाइल, एक डिजिटल के रूप में आपके समक्ष है दिखना। तो यही क्या है, सौरपस्थ घड़ी, जो आपके सामने दीवारों में टंगी रहती है, आपके हाथ में, बेड के पास, यहाँ तक अब सदैव आपके जेब में डिजिटल माध्यम से मोबाइल फ़ोन के रूप में पड़ी है, जिसने आपकी प्रकृति, परमात्मा, भोर सवेरा की सोच विचार, प्रकृति के साथ मिलन, प्रत्यक्ष अध्यात्म, समानुभूति, मानव चिंतन में विचारों के उद्गार को खत्म कर दिया और आपको एक आलसी, स्वार्थी, रोगी मानव बनाकर बेड पर फेंक दिया, जो अपना हर कार्य घड़ी के कांटों की गिनती व फोन बुक की टिक टिक पर ले आया है, जिसका ही कारण है कि लोगों, समुदायों, विद्यार्थियों में बृहद नवाचार, नवोन्मेष तथा आविष्कार, वैचारिक सोच खत्म हो चुकी है। और हम निरंतर कहाँ, विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप समय काल जो है दोस्तों, कि जो आप समय काल का ध्यान न रखें, क्या है ना दोस्तों, हम तो ये कहते हैं कि आप प्रकृति अनुरूप कालखंडी परिवर्तनशील प्रकृति स्वरूपस्थ का पालन करें, ताकि स्वयं को अधिक स्वतंत्र, ठीक है, अधिक स्वतंत्र एवं प्राकृतिक दशा में पाएंगे। पूरी समाज को वर्तमान औद्योगिक परिवेश व्यवहार को त्याग कर पूर्व प्रकृति सामंजस्य व्यवहार की ओर प्रगमन करनी चाहिए तथा आधुनिक जो संसाधन है दोस्तों, आधुनिक संसाधनों को परिस्थितिक मानवता के अनुरूप उपयोग में लाई जाए, न कि स्वयं व समाज को उस विकारों से भरी
खोखली आवृत्ति में ढकेल देना चाहिए। यथा कि आज सर्वत्र डिजिटल मोबाइल ने अपना जाल फैलाकर तथा विकृत नेटवर्क मकर जाल में डालकर विचारों की उन्नति को बड़े पैमाने पर पतन की ओर ले गई एवं सही मायनों में विश्व समाज को नरक, जिसको हेल बोलते हैं, की उपाधि में ला खड़ा किया, जहां पूर्व के एवं प्राचीन विचार, शिक्षा पद्धति, पत्र व्यवहार, समाचार, संगोष्ठी, विमोचन कार्यक्रम, आत्मिक उत्थान, जागरूकता, वाद, तर्क, वार्तालाप, तर्क विद्या, विमर्शी सामाजिक संस्कृति क्षीण होकर आज पेपर भी, जो आपके पेपर आते हैं दोस्तों, वो भी डिजिटल स्वरूप में आपको आपकी आंखों की रोशनी को छीण करता हुआ, आपकी रोशनी को हावी करता हुआ, अपनी रोशनी का हावी करता हुआ, आपकी आंखों की रोशनी को छीण करता हुआ, अपनी रोशनी का हावी करता हुआ कौन? ये डिजिटल माध्यम से आपके नेत्र स्वरूप को लगातार छोटा बनाते हुए विनष्ट करने पर आमादा हो चुका है दोस्तों, जो सदैव आपके साथ बना हुआ है। और यह भी दृढ़ संकल्पित है कि आप जितना इसे समय दोगे, इतना ही आपको यह विनाश की कगार पर धकेलेगा। जो कि प्राचीन लिपि, जो हमारी प्राचीन लिपि थी दोस्तों, लेखकी एवं पुस्तकी विमोचन, परंपरागत शिक्षण पद्धति से बिल्कुल उलट एवं कुछ लोगों, कंपनियों एवं राष्ट्रों के केवल लाभ कमाने का जरिया साधन मात्र है दोस्तों, जिस ओर हम आ चुके हैं, गमन कर चुके हैं दोस्तों। मैंने अपने शयन जागरूकता, जो दीवार के सामने से न दोस्तों, यहाँ जो घड़ी रहती थी मेरी इस ओर, ठीक है, जो शयन ये जो दीवार के सामने जो घड़ी थी दोस्तों, उसको उठाकर फेंक दिया है। मुझे नहीं पता कि जैसे आपकी जो फेंक दिया, नहीं पता आपकी जो दिनचर्या के अनुरूप कितना समय हो रहा है, पर मैं ये जो अभी जो समय है, कितना समय, ये तो मुझे पता नहीं, ठीक है। और ये मैंने पॉडकास्ट के लिए आपके लिए अभी लिखा है, कुछ समय पूर्व, कुछ काल पूर्व, अभी जब मेरी नींद खुली तो अपना, ठीक है, समय इस पे व्यतीत करा है और आपके सामने आया हूं। पर मुझे यह सदैव अंतर्ज्ञान है कि यह मेरी और मेरी परिवेश के जो जागरूकता का समय है दोस्तों, तथा विचारों की बुलबुलों की उत्पत्ति, ज्ञान, शांति, भाईचारे के प्रसार का समय है। हाँ, रात की गहरी अंधेरी प्रवृत्ति कुछ कम हुई है। जो चंद्रमा की जो प्रकाश, मैंने बाहर जाके देखा दोस्तों, तो प्रकाश एक नए ऊर्जा का प्रसार कर रहा है, ठीक है। सन्नाहट की ध्वनि अपनी आवृत्ति में लगातार निम्न होती जा रही है तथा निशाचर जीवों की सक्रियता निम्न व वापस अपने रहवासों की ओर लौटने की हो रही है तथा दिनचर जो प्राणियों हैं दोस्तों, दिनचर प्राणी, जो पक्षी, जो सरीसृप वर्ग है, कीट एवं पेड़ पौधों की सक्रियता नई ऊर्जा प्राप्त कर रही है। हलचल एवं प्रकृति में तरंगों को, लहरों को बढ़ा रही है, जिसमें मैं आश्वस्त हो चुका हूं कि हाँ, निश्चित ही भोर का समय चारों ओर व्याप्त हो रहा है, जो कि प्रकृति की कालखंडी घड़ी व बाहर है, न कि आपकी बनाई कोई दीवार, हस्त या डिजिटल कोई युक्ति स्वरूप समय द्योतक यंत्र, जो समय का द्योतक करता है, वो यंत्र है। यही परमात्मा का स्वरूप है तथा समस्त संसार को शत्रुतापूर्ण व्यवहार, युद्ध, शोषण, संघर्ष, अमानवीय कृत्यों, जो कि पशुत्व प्रवृत्ति से कहीं अधिक नीचे चली गई हैं, क्योंकि पशु तो परिस्थितिजन्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जहाँ हिंसा का स्वरूप आज के जितना विकृत एवं विनाशी नहीं होता। देखो दोस्तों, यही सारे जो अभी संसार के जो समस्याएं है ना, यही सब इनके कारण है, ठीक है दोस्तों। तो ये नहीं, आज के जितना तो विकृत नहीं होता जो पशु है, जो हम पशुत्व तो बोलते हैं ना, ये संसार, ये समाज, विनाशी समाज, आज का जो युग, उससे भी नीचे चला गया है दोस्तों। जहाँ राष्ट्र अपनी क्षणिक शक्ति, संसाधन, सैनिक, दूषित ऊर्जा, ईंधन तथा औद्योगिक एवं पूंजीवादी हित लाभ के लिए तथा और
आडंबरपूर्ण मिथ्याभासी संसार को विनाश में धकेलने वाले आज के आधुनिक हिटलर, आज की जो आधुनिक टाइम के हिटलर दोस्तों, जो आडंबरपूर्ण हैं, मिथ्याभासी हैं, संसार को विनाश में धकेलने वाले हैं, आपके शहरों, गांवों में, राज्यों में, देशों में राजनेताओं के रूप में, व्यापारी वर्गों के रूप में, गुरु पुरोहित यजमान, मुल्ला काजी पादरी भिक्षुक भाव भंगिमा लिए हुए, शिक्षक कबीर गुरु नानक कृष्ण राम की झूठी वेशभूषा धारण कर समाज में दूषित प्रोपेगेंडा, ये दूषित प्रचार प्रोपेगेंडा जो विनाशक कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं दोस्तों, ये दोस्तों जो कि आंतरिक रूप से कोशिका दलों, एक सोल सेल दल होते हैं, कोशिका दलों के रूप में अपनी शैतानी मंशाओं को संगठित संचालित करती रही थी पूर्व से ही। ये कोशिका दलों के रूप में पूर्व से ये जो अपनी इविल, जो शैतानी कुकृतियाँ हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति हैं, इसको एक गोपनीय, एक कोशिका जो पार्टी होती है, सेल पार्टी, इसमें इन शैतानी मंशों को संगठित संचालित करती रही है दोस्तों। अब समाज में ये लोग शर्म से परे होकर बेशर्मी के साथ मुंह खोलकर खड़ा हो गया है। मतलब जो शर्म के पर्दे थे ना दोस्तों, इसको पूरी तरीके से लोग निकाल फेंके हैं, बाहर आ चुके हैं दोस्तों, मुंह खोलकर, और ये बेशर्मी के साथ खड़ा हो गए हैं और अपनी जो महत्वाकांक्षा, वो अपने इंस्पिरेशन भी मनवाने पर क्या है, उतारू हो गए हैं। और लोग बिना सोचे समझे, अनायास, मूर्खतापूर्ण उसका अंधानुकरण कर रहे हैं तथा एक विकृत विनाशकारी समाज बन चुका है और यह पूरी मानवता का सर्वनाश करने तक जारी रहेगा जब तक आप में, हम में आंतरिक अनुभूति व अंतर्ज्ञान की चेष्टा नहीं होगी दोस्तों। जब आप स्वयं में, हम में ये जो आंतरिक जो अनुभूति है, अंतर्ज्ञान, इसकी जब तक चेष्टा नहीं होगी, हम उन ज्ञान, तर्क, उन पुरानी परंपराओं, पद्धतियों और जो एक सामंजस्यता, भाईचारा, बंधुता की भावना पुनः नहीं समाहित कर लेते, तब तक यह बनी रहेगी। और वो जो शोषणकारी औद्योगिक पूंजीपति जो एक वर्ग रहेगा, एक सोसाइटी, वह अपने स्वार्थ, हित लाभ के लिए इन चीज़ों को बढ़ावा देते रहेगा दोस्तों। ये दोस्तों एक आध्यात्मिक उत्थान के लिए, आध्यात्मिक चिंतन के लिए, नए समाज और संसार का पुनर्निर्माण के लिए दोस्तों, जिस तरीके से आज की व्यवस्था के कारण जो सामाजिक जो एक भाईचारा, बंधुता है, वो जो चरमरा रही ना दोस्तों, उसे पुनः सृजित करने के लिए हमारा सेल्फ पॉडकास्ट सीरीज है, जिसमें ये हमारे जो विचार हैं, आपके भी जो विचार हैं, जो स्वतंत्र विचार हैं, उन आज के जो डिजिटल विनाशकारी जो युक्ति है, और ये तो और दृढ़ हो रहा है ना, आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो चैट जीपीटी है, प्री जनरेटिव जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, डीप मशीन लर्निंग है, डीप फेक है, इन सब माध्यम के द्वारा दोस्तों और आगे बढ़ रही है, और ये आगे जाने वाली है, और जटिलताएं स्वरूप दिखाने वाली है। और ये क्वांटम कंप्यूटर के आविष्कार के साथ आपको सोचने की और पूरी शक्ति ही छीन कर देगी। ठीक है, आविष्कार हो चुकी है सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटर की, जिस तरीके से, जिस गति से बढ़ा जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों उस आध्यात्मिकता, जो स्पिरिचुअलिज्म है, जो एक मानवता है, जो एक बंधुता है, वह संस्कृति पूरी तरीके से समाप्त हो रही है दोस्तों। तो ऐसे समाज में पुनः हमें एक निर्माणकारी विचारधारा लाना पड़ेगा। आप देखो ना दोस्तों, इवन अपने ही देश में देख लीजिए, आप अपने जिस देश में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, इवन मैं हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा की, चूँकि अपने प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही, उससे पूर्व से ही ये दोस्तों एक उत्थान की संस्कृति रही, एक वैचारिक जागरूकता की संस्कृति रही है, एक नए आविष्कार, इनोवेशन की संस्कृति रही। आप देखो ना, विगत
20-25 साल में देख लो। उस तरीके से वैज्ञानिक शोध संसाधन जो जिस तरीके से एक वैज्ञानिकता, एक जो पुराने हमारे महापुरुष जैसे दीवार में जो दिख रहा, इस तरीके से विचार पद्धति या सोच इस समाज को नया एक जो स्वरूप प्रदान करें, ऐसा कुछ चीज़ों का ना तो समाज पे आ पा रही है, ना नए कुछ वैज्ञानिक आविष्कार हो पा रहे हैं हमारे भारतीय संस्कृति। तो यही उस जड़ता, उस विकृति, इस डिजिटल जिसने आपको छीण करा, आपकी समय को बर्बाद कर दिया। जिस घड़ी को देखकर आप समय बताते हैं ना दोस्तों, वास्तविक जो आपकी चिंतन मनन जो सोच एक वैचारिक पद्धति आती है प्रकृति कालखंडी एक समय से, उस सारे चीज़ों को विनष्ट कर चुका है। यही कारण है कि आज समाज किस और दिशा में ही चला गया, और इसे पुनः हमें वापस लाना है दोस्तों, और हमारी सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखना है जो एक भाईचारा की, ना कि एक गंदी राजनीति से प्रेरित हो, ना कि एक बंटवारे की, एक सांप्रदायिक जो उन्मादी गतिविधियां हैं, जो धार्मिक उन्मादी हैं, जो एक हिंसा से प्रेरित है, जो एक वर्ग को, एक विशेष समूह को एक एक अनायास अनर्थक हित लाभ देने के लिए, जो कि समाज को तोड़ने वाले हैं, उन राजनीतिक जो एक नेताओं को जो तोड़ने की बात करेंगे, जो लोगों को आपसी जो भाईचारा है, बंधुता है, उसको विनष्ट करने की बात करते हैं। इन चीज़ों से हमें दूर जाना पड़ेगा दोस्तों, और एक आत्मिक उत्थान में आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए पुनः आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, और विचारवान बनिए, तर्कवान बनिए, जागरूक बनिए, समझदार बनिए, और इन चीज़ों को तर्क के आधार पर समझिए, ना कि अपने आप को, अपने जो स्वरूपस्थ जो अस्तित्व है उसको एक ऐसे युक्तिक संसाधन जो एक औद्योगिक के कारण आपको मिल पाया है, जिसका जो आपको भी नष्ट कर रहा है, आप उसकी ओर ज़्यादा अधिकतर प्रेरित ना हो। नमस्कार दोस्तों।